नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ 24। आइए देखते हैं गोरखपुर से पीएन पांडे की खास रिपोर्ट। सहजनवा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा इटार पांडे से जुड़ी यह रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन हकीकत में हम आपको बताते चलें कि सदियों पहले प्राचीन काल में बासी के राजा जब शिकार करने निकले थे, उस समय एक हिरन को अपना निशाना बनाया। लेकिन हिरन भागते भागते बाबा टेकधर के पास पहुंचा। बाबा टेकधर ब्राह्मण परिवार के तपस्वी, तेजस्वी एवं महान ऋषि थे। जब राजा ने ब्राह्मण ऋषि से हिरन को अपना शिकार बताया तो बाबा टेकधर हिरन की रक्षा के लिए राजा से कहे कि हे राजन, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन अपने जीते जी हिरन का शिकार होते हुए नहीं देख पाएंगे। यह सुनते ही राजा क्रोधित होकर के बाबा टेकधर के महान गांव इटार पांडे को आग लगाकर जलवा दिए और इसी कारण बस पूरा इटार पांडे गांव जलकर भस्म हो गया और बासी के राजा को श्रापित कर दिया कि उसी कारण राजा के 7 पुस्त वंश बासी में नहीं चलेंगे और भगवान टेकधर बाबा को बरम बाबा के नाम से जाना जाएगा। हम आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं इटार गांव की हकीकत को जानने के लिए कि क्या हकीकत है। इस समय लगातार सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पे लगातार इटार के बारे में तमाम रहस्यमयी कथाएं वायरल हो रही हैं। तो क्या हकीकत है इटार गांव भगवान स्वामीनारायण को लेकर के? क्या स्वामीनारायण भगवान जो घनश्याम महाराज के नाम से जाने जाते हैं, वह हमारा गांव इटार जो है, यह धर्मदेव कुल जो हमारे कुल के थे, धर्मदेव पांडे, उन्हीं के वंशज स्वामीनारायण भगवान जो है, जो छपिया में इटार से बारात गई थी छपिया में, और वहीं पर धर्मदेव कुल हमारी जो भक्ति माता है, भक्ति कुल की, वहीं से शादी हुआ था और उन्हीं के वंशज घनश्याम महाराज जो पैदा हुए, जो आज पूरे विश्व में स्वामीनारायण भगवान के माध्यम से जाने जाते हैं। और इटार हम लोग जो सावरण गोत्र हैं इटार पांडे, इसका इतिहास बहुत बड़ा है पांडे लोगों में, जो आज पूरे विश्व में स्थापित है। और गुजरात से साध्वी लोग स्वामीनारायण के जो भक्त हैं, उनकी बड़ी मनसा है कि इटार है कहाँ। वह अपने स्वामीनारायण भगवान जी के जो पूर्वज हैं, उनकी जन्मस्थली इटार में दर्शन करने आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और अपने आप को वह बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम भगवान जी के पूर्वज के धर्मस्थली पर आए हैं और यहाँ दर्शन करने का काम करते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि इटार को एक और स्थापित आप लोग प्रचार प्रसार कराने का काम करें, जिससे यहाँ स्वामीनारायण भगवान जी के जो धर्मदेव कुल जी हैं, उनके जन्मस्थली को और विस्तार से आप लोग प्रचार प्रसार करें, जो पूरे भारत में इटार का भी नाम आप लोग और उजागर करने का काम करें। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार पांडे। अच्छा, आप यहाँ के मतलब प्रधान भी हैं, मैं ऐसा सुना जी। सर, हम ये जानकारी चाहते हैं। इस समय वर्तमान समय इटार पांडे गांव लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अपने इतिहास, अपनी रहस्यमयी कथाओं को लेकर के, और ख़ास तौर से भगवान स्वामीनारायण के पूर्वजों का गांव माना जा रहा है ये इटार पांडे। क्या हकीकत है इटार पांडे की मास्टर? हकीकत इसमें ये है, हम लोगों को जहाँ तक पूर्वजों से जानकारी हुआ है, यह इटार पहले ब्राह्मणों का गांव था और बासी के राजा के राज्य में यह पड़ता था। और शिकार खेलने आए इस गांव को कोई एक हिरण था, उसको इस गांव में घुस गया। उसके बाद उस गांव के लोग उस हिरण को निकाले नहीं गांव से और उन्होंने पूरा गांव ही जलवा दिया। उसमें से एक आदमी बचे थे जिससे उनका वंशज तैयार हुआ। उसी में से स्वामीनारायण जी भी हैं। उसमें से घनश्याम दास जी के पिता का शादी स्वामीनारायण छपिया में हुआ, वो वहीं से उनके वंशज घनश्याम जी हैं। वो यहाँ से गुजरात गए और उसके बाद उसी में से वो भी हैं। और उसके बाद यहाँ के इतिहास का यह मानना है कि यहाँ पूर्वजों का धोती आसमान में सुखाया जाता था और आज भी वह धोती घाट के नाम से प्रख्यात है। यही सब है यहाँ की कथा।